हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री केनॉल की। देखेंगे इसके अलग अलग ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व है, कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए, ताकि जब हम इसको पढ़ें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। एक तरीके का फ्लो चार्ट है, एक तरीके का अलग अलग हम लोगों ने मेजर्स बनाए कि किस तरीके से कौन से पार्ट के बारे में कौन सी पर्टिकुलर चीज याद रखनी चाहिए, वो देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग बहुत क्लोजली फील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बट स्टिल देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो कि हम लोगों को याद रखने हैं या उनके बारे में कोई पर्टिकुलर चीज याद रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, जैसे ही वी ईट फूड, हमारी जो ओरल कैविटी कह लीजिए या माउथ कह लीजिए, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी एमाइलेज, राइट। तो एक एक करके हम लोग इन्हीं ऑर्गन्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ओरल कैविटी की अगर मैं बात करूं, ओरल कैविटी की मैं बात करूंगी माउथ की। दो चीजें आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रही हूँ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ में हम लोग दो चीजें देखते हैं। एक तो है आपकी टीथ, नेक्स्ट इज योर टंग। टंग यानी कि हमारी जीभ, मस्कुलर ऑर्गन, हेल्प करती है च्यू करने में, मूव करने में। यू कैन एक्चुअली फील दैट जब आप च्यू कर रहे होते हो तो टंग का काम आपका सलाइवा एक तरीके से मिक्स करना है, आपके मैस्टिकेशन हो रहा है जब फूड का टीथ द्वारा, उसके साथ। अब टीथ की अगर मैं बात करूं, टीथ के बारे में हमको दो तीन चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी है। टीथ हमारे दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। अब टीथ के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्या है? हमारे जो दांत हैं वो एक तरीके से एक सॉकेट में फिक्स हुए हैं। जैसे बल्ब होता है, बल्ब हम फिक्स करते हैं, सीएफएल हम फिक्स करते हैं, एक पर्टिकुलर होल्डर जो लगा होता है, सेम उसी तरीके से जो हमारे गम्स हैं वो इस तरीके से एक सॉकेट बनाते हैं, और इसी में हमारा जो दांत है वो कुछ इस तरीके से फिक्स होता है। तो इस फिक्सिंग को, इस तरीके की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, इसको कहते हैं थीकोडॉन्ट, यानी कि एक फिक्सिंग जो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारे डायफ्योडॉन्ट। डायफ्योडॉन्ट मतलब हमारे दांत दो बार उगते हैं। When we are infants, टॉडलर्स जब होते हैं तब एक बार हमारे दांत आते हैं, फिर यही दांत आगे चल के टूटते हैं, जिनको हम हिंदी में दूध के दांत कहते हैं, एंड देन वी हैव अ न्यू परमानेंट सेट ऑफ टीथ, यानी कि जो हमारी जिंदगी भर साथ चलते हैं, बुढ़ापे में फिर टूट जाते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये जो दो बार टूटना है, यानी कि पहले उग रहे हैं फिर उग रहे हैं, तो इस चीज को डायफ्योडॉन्ट कहते हैं। डाई यानी टू टाइम्स, डायफ्योडॉन्ट यानी कि हमारे दो बार दांत आते हैं। जो पहले होते हैं उनको डेसिडियस टीथ कहा जाता है। डेसिडियस यानी कि जो झड़ जाते हैं, डेसिडियस टीथ होते हैं, डेसिडियस यानी कि झड़ने वाले, तो डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ। और जो सेकंड आते हैं वो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, राइट। अब एक चीज और है, हेटेरोडॉन्ट। अब हेटेरोडॉन्ट का मतलब क्या हुआ? हेटेरो डिफरेंट, होमो सेम। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, डॉन्ट हेट्रोडॉन्ट यानी कि जो हमारे दांत हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो इस तरीके से जो हमारे दांत हैं वो अलग हैं। हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो हमें डेंटल फॉर्मूला भी यहीं पे याद रख लेना है। डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। अब ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। सबसे पहले तो क्या है, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए लोअर जॉ है, अपर जॉ भी सेम होता है। जो ये 2 1 2 3 की बात हो रही है ये सिर्फ आपके लोअर जॉ की भी आधे हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, 2 1 2 3 की बात है,
इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो ये इंसिजर्स एक आपका हो गया, कैनाइन, प्रीमोलर्स कितने हैं 2 और मोलर्स कितने हैं 1, 2 और 3। तो इस तरीके से आपके एक जॉ की भी हाफ साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स का। इसी तरीके से ये लोअर जॉ है। ठीक है, सेम अपर जॉ में भी होगा। अब अगर कोई आपको ये क्वेश्चन करता है कि लोअर जॉ में कितने इंसिजर्स होंगे, तो यहाँ पे 2 1 2 3 है, इसलिए हम इंसिजर्स को 2 नहीं लिखेंगे। पूरे लोअर जॉ की जब बात होगी तो आपको ये 2 इंसिजर्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये मिला के हो गए 4। हाफ ऑफ लोअर जॉ, तो ये फॉर्मूला है। अगर पूरे लोअर जॉ की बात की जाएगी तो ये चीज डबल हो जाएगी, और अपर जॉ प्लस लोअर जॉ की बात होगी तो जो आपके लोअर जॉ में टोटल होगा वही सेम अपर जॉ में भी हो जाएगा। क्लियर? एक बार और लिखेंगे। इंसिजर्स आपके 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, राइट? यहाँ पे भी 2 हो गए, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब कैनाइन्स की बात करेंगे, 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी होगा, तो 2 हो गए। प्रीमोलर्स की बात करूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी 2 हो गए। और मोलर्स आपके 3 हैं, तो 3 और 3 6, ये भी 4 हो गए, और ये 6 हो गए। तो ये हो गया आपके पूरे लोअर जॉ में जितने आपके इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से कितने दांत हो गए आपके? 6 and 4 10, 12, 12 and 4 16, 16 plus 16 32। इस तरीके से आपके पूरे दांत गिने जाते हैं। क्लियर? नाउ अब हम ओरल कैविटी से बढ़ेंगे आगे, तो हम आएंगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स यहाँ पे होता है आपका। ठीक है, फेरिंग्स जनरली हम लोग अगर पिछली क्लासेस को रिवाइज करें, सुनते आए हैं कि विंड पाइप की ओपनिंग है, ईसोफेगस की ओपनिंग है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? एपिग्लॉटिस पहला, और दूसरा है ग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस एक तरीके का फ्लैप है, एक तरीके की ओपनिंग है जो ग्लॉटिस को कवर करती है, एक फ्लैप की तरह, ताकि जो खाना है वो ट्रकिया में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो ये ओपन क्लोज होता है ताकि जो हमारा खाना है वो प्रॉपर तरीके से सीधा ईसोफेगस में आए। इट शुड नॉट गो इनटू द ट्रकिया। कभी कभी हो जाता है कि अगर हमारा हम लोग कुछ खा रहे हो, एकदम से धौंसा लग जाता है, तो फिर थोड़ा सा पीठ थपथपाते हैं, चोकिंग सी फीलिंग आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभार कुछ पार्टिकल्स आपके ग्लॉटिस में चले जाते हैं, तो यू हैव टू रिमूव देम एज सून एज पॉसिबल। ठीक, ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब है जिसमें पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या? यानी खाना आपने खाया वो सीधा इस तरीके से नहीं जाता है, ऊपर की चीज नीचे मूव होगी। देखिए इस तरीके से कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ईसोफेगस है और ये जो आपका खाना है वो यहाँ है। नेक्स्ट जब होगा तो ये पोजीशन ऐसी होगी, इस तरीके से, नेक्स्ट सेकंड पे ऐसी। तो कहने का मतलब ये है कि खाना एक ट्यूब में सीधा एकदम पाइप में जैसे पानी जाता है वैसे नहीं चलता है, इट मूव्स। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ओके, नाउ ईसोफेगस से अब हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे पेट की तरफ, स्टमक। पेट हमारा पूरा एब्डोमेन रीजन नहीं होता है, पेट हमारा स्टमक स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जे शेप्ड बैग होता है, जो कि डाइजेशन, जहां पे एंजाइम्स और ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से, डाइजेशन तो एक्चुअली माउथ में शुरू हो चुका है, बट जो एकदम प्रॉपर चीजें हैं वो यहाँ कर होती है। स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग। कैसा? जे शेप। ठीक है, अब इसके 3 चीजें हैं जो हमको मेजर याद रखनी है। सबसे पहली बात जो है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर है,
इसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस का ईसोफेजियल, गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड जो भी होता है गैस्ट्रिक, सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। क्या है यहाँ पे हम देखिए पूरी एक एक चीज करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करता है। इसी तरीके से एक स्फिंक्टर है जो ईसोफेगस से जब हम उतरते हैं नीचे तो स्टमक को गार्ड करता है। ठीक है, अब स्टमक की मैंने बात की तो स्टमक को मैंने क्या कहा, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट। ये जे शेप्ड ऑर्गन में 3 रीजन्स हैं। 3 रीजन्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ये है आपका पहला कार्डियक, ठीक है, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। तो इस तरीके से ये 3 पोर्शंस हैं स्टमक के। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक टुवर्ड्स द हार्ट, फंडिक बीच में, पाइलोरिक नीचे। अब वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे भी एक और स्फिंक्टर होता है जो कि चीजें गार्ड करता है, उसका नाम है सेम पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर 3 रीजन है जो हमारे पूरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पे हर चीज एक अपना स्पेसिफिक रोल निभा रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने स्टमक के बारे में आपको बताया, राइट, यहाँ पे स्टमक के बारे में देखा हमने, यहाँ पे अलग अलग स्फिंक्टर्स देखे हमने। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पोर्शंस हैं, कुछ एरियाज हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, DJI। DJI क्या है? डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ये 3 पोर्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन की। साइज वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्टिल इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। डुओडेनम जो है वो आपके स्टमक से जुड़ा होता है, वहां पे एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि पाइलोरिक एंड की तरफ है। नाउ जेजुनम इज कॉइल्ड रीजन, जो बहुत बुरी तरीके से कॉइल होके देखा है आपने स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो। लास्टली इज इलियम, दिस इज अगेन वेरी हाईली कॉइल्ड, और इसी वजह से क्योंकि कॉइल्स बहुत ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी दिस इज लॉन्गर कंपेयर टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब इलियम जो है, इलियम आपका ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन यू हैव 3 पोर्शंस, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम एक सैक की तरह होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं पे उसके बगल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। वेस्टिजियल है, यूज नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकलवा देते हैं लोग, या कभी अगर उनका इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस तो रिमूव करना पड़ता है। सीकम मेन चीज किस लिए याद रखनी है कि इट होस्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हेल्पफुल है। कोलन, कोलन के 3 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगी, उसके ऊपर एक जो बाउंड्री जैसी बनी, जो आउटलाइन जैसी बनी है, ये अलग अलग कोलन के पार्ट्स हैं। असेंडिंग यानी चढ़ना, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग यानी उतरना। लास्टली जो रेक्टम है वो आपका एनस की तरफ चला जाता है, जहां से आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट गिव अस योर फीडबैक, कमेंट करिए, हमें बताइए, साथ ही बताइए आप किस बारे में और टॉपिक्स चाहते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक थिंग्स ऑन दैट। सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। एंड एज आई ऑलवेज से, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सो प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस, स्टे सेफ एंड टेक केयर।